आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो न केवल अद्भुत है बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और इतिहास की गहराई को समझने का एक सजीव माध्यम भी है। यह कहानी उस धनुर्धर की है जिनके आगे स्वयं भगवान श्री राम भी नतमस्तक हो गए थे। क्या यह संभव है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो स्वयं धनुर्विद्या में पारंगत थे, किसी और के कौशल को सराहें और उनके आगे नतमस्तक हों? आइए इस रहस्यमयी कथा के रहस्य को जानने के लिए यात्रा प्रारंभ करें। हमारे पुराण और महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत केवल युद्ध और राजनीति की कहानियां नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपे हैं मानव जीवन के गहरे संदेश। रामायण में श्री राम का चरित्र हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है, लेकिन आज की कहानी श्री राम के जीवन से जुड़े एक ऐसे पल की है जिसमें उन्होंने अपनी विनम्रता और महानता का परिचय दिया। यह कथा शुरू होती है धनुष और तीर के महान योद्धा परशुराम से। परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, एक अद्वितीय धनुर्धर थे। उनका जन्म क्षत्रियों के अन्याय को समाप्त करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। उनके क्रोध और शक्ति का तो कोई सानी नहीं था। परशुराम ने शिवजी से वरदान स्वरूप एक दिव्य धनुष और तीर प्राप्त किया था, जिसे पिनाक के नाम से जाना जाता है। यह वही धनुष था जिसे तोड़ने की चुनौती जनकपुरी के राजा जनक ने सीता स्वयंवर में रखी थी। परशुराम का यह धनुष इतना शक्तिशाली था कि उसे तोड़ने का साहस केवल असाधारण वीर ही कर सकता था। जब भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में इस धनुष को तोड़ा तो यह बात परशुराम तक पहुंची। परशुराम का क्रोध असीम था। वह जनकपुरी पहुंचे और भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए। उनका क्रोध और गर्जना सुनकर सभी भयभीत हो गए। परशुराम ने श्री राम से कहा, हे राजकुमार, तुमने यह कैसे साहस किया कि मेरे गुरु शिव के धनुष को तोड़ दिया? क्या तुम्हें यह झांत नहीं कि यह धनुष दिव्य है और इसे तोड़ने की शक्ति केवल कुछ ही लोगों में है? भगवान श्री राम ने बहुत विनम्रता से परशुराम के क्रोध का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने यह कार्य किसी दुराचार या अभिमान से नहीं किया। यह केवल उस समय की आवश्यकता थी। मैं आपकी शक्ति और पराक्रम को जानता हूं और आपको सदा सम्मान देता हूं। श्री राम की यह विनम्रता और बुद्धिमत्ता परशुराम को प्रभावित कर गई, लेकिन उनकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। परशुराम ने श्री राम को अपने दिव्य धनुष से तीर चलाने की चुनौती दी। श्री राम ने परशुराम के दिए धनुष पर बाण चढ़ाया। परशुराम को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि श्री राम न केवल धनुष को संभालने में सक्षम थे, बल्कि उन्होंने बाण को साधारण तीर की तरह चलाया। यह देखकर परशुराम को एहसास हुआ कि श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। परशुराम का नतमस्तक होना, परशुराम ने तब श्री राम की दिव्यता को समझा। उन्होंने अपने क्रोध का त्याग किया और श्री राम के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे राम, आप केवल एक राजा नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। आपने मुझे यह सिखाया कि शक्ति के साथ साथ विनम्रता और धैर्य का होना भी आवश्यक है। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्ची महानता केवल ताकत में नहीं बल्कि विनम्रता में है। परशुराम, जो शक्ति और क्रोध के प्रतीक थे, श्री राम के धैर्य और विवेक के आगे झुक गए। श्री राम ने यह दिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान शांति और समझदारी से किया जा सकता है। कथा का निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी केवल परशुराम और श्री राम की नहीं है। यह हमारे जीवन के लिए भी एक गहरा संदेश छोड़ती है। चाहे हम कितने ही शक्तिशाली या ज्ञानवान क्यों ना हो, विनम्रता और दूसरों का सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस कथा के माध्यम से हम यह भी समझते हैं कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की विजय निश्चित होती है। श्री राम ने यह सिद्ध किया कि शक्ति और विवेक का सही संतुलन ही सच्ची महानता है। अंतिम शब्द दोस्तों, उम्मीद है कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार विनम्रता और धैर्य का उपयोग कर सकते हैं। अगर यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगली बार फिर एक नई कथा और नए विचारों के साथ आपसे मिलने का वादा करते हुए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद और सुनते रहिए हमारी कहानियां।